गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 का हनीडू बुक का 4th लेसन विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। इसका कुछ पार्ट हमने पहले वाली वीडियो में रीड कर लिया है। हम अब आगे रीड करते हैं। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी। शायद लड़कपन में वह कहीं गिर गया होगा और उसके घुटने में यह घाव हुआ होगा। He tried to recall such an incident but can't. उसने ऐसी किसी घटना को याद करने का प्रयास किया पर सफल न हो सका। Then विपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी। तब विपिन बाबू को अचानक दिनेश मुखर्जी की याद आई। The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Beni Nadan Street, but about going right now. निश्चित रूप से उस आदमी ने कहा था कि दिनेश उस समय वहाँ रांची में था। निश्चित रूप से सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि उससे पूछा जाए। वह नज़दीक की बेनी ड्रान स्ट्रीट में रहता था। अभी इसी समय वहाँ जाना कैसा रहेगा। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, what would Dinesh think if Vipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Vipin Babu was going nut. No, it would be ridiculous to ask him. किंतु यदि वह वास्तव में कभी रांची नहीं गया होगा तो दिनेश क्या सोचेगा। यदि विपिन बाबू उससे सत्ता के बारे में या सच्चाई के बारे में पूछेगा, वह संभव यही सोचेगा कि विपिन बाबू का दिमाग फिर गया है। नहीं, उसे पूछना तो मजाक का पात्र बनना होगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकम्स कुड बी। और यह जानता था कि दिनेश का ताना कितना रूखा होगा। Sipping a cold drink in the air-conditioned living room, Vipin Babu felt as again such innocence. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. अपने वातानुकूलित कमरे में बैठकर शीतल पेय पीते समय विपिन बाबू को फिर से बेचैनी हुई। क्या बकवास है। क्या लोगों के पास सिवाय एक दूसरे के बाल खींचने से और कोई दूसरा काम नहीं है। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर, विपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। रात के खाने के पश्चात अपने नए रहस्य रोमांचक के उपन्यासों में से एक को पढ़ते हुए विपिन बाबू नए बाजार में मिले उस व्यक्ति के बारे में सब भूल चुके थे। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पैसिव आवर्स इन द प्रीवियस ईयर encounter was occupy more and more of his mind. If the man knew so much about Vipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अगले दिन दफ्तर में विपिन बाबू ने महसूस किया कि हर गुजरते घंटे के साथ साथ पीछे दिन की घटना उसके दिमाग में बार बार आ रही है।
अगर वह आदमी विपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता है तो वह रांची की यात्रा के बारे में इस तरह की भूल कैसे कर सकता है। Just before lunch, Vipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. दोपहर के भोजन से ठीक पहले विपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी के पास टेलीफोन करने का निश्चय किया। फ़ोन पर बात करने पर प्रश्न का हल कर लेना ज़्यादा अच्छा था। कम से कम इसे उसके चेहरे का दुख तो नहीं दिखाई देगा। 235616 विपिन बाबू डायल्ड द नंबर। 235616 विपिन बाबू ने नंबर डायल किया। इट्स दैट दिनेश, दिस इज विपिन हेयर। क्या दिनेश बोल रहे हो? मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज? हाँ कहो, क्या समाचार है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि क्या आपको सन 58 में हुई घटना याद है? 58? वट इंसिडेंट? सन 58 कौन सी घटना? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रो दैट ईयर? दैट द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो। क्या तुम उस पूरे साल कलकत्ता में थे? सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट ए मिनट 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। 1 मिनट रुको, सन 58, मुझे मेरी डायरी देखने दो। फॉर ए मिनट देयर वॉज साइलेंस। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। ही वॉज स्वीटिंग ए लिटल। 1 मिनट के लिए खामोशी छाई रही। विपिन बाबू अपनी बढ़ी हुई हृदय-गति को महसूस कर सकते थे। उसे थोड़ा पसीना भी आ रहा था। हेलो? यस। हेलो? हाँ। आई हैव गोट इट। आई हैड बीन आउट ट्वाइस। मुझे पता लग गया है, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर? कहाँ? वंस इन फरवरी नियर बाय टू कृष्णानगर टू ए nephew wedding, and then but you did know about this one, the trip to Ranchi. You were there too, that all. But what all this saluting about? एक बार लगभग फरवरी में कृष्णानगर एक भतीजे की शादी में, और दूसरा किंतु इस दूसरी बार के बारे में तो तुम जानते ही हो। यह रांची की यात्रा थी। तुम भी तो वहीं थे। लेकिन इस तरह पूछताछ क्यों कर रहे हो? नो, आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स। नहीं, मैं केवल चाहता आपका धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. विपिन बाबू ने रिसीवर धड़ाम से नीचे रखा और अपने हाथों से सिर को पकड़ लिया। उसे अपना सिर घूमता हुआ नजर आ रहा था। वह ठंडी लहर अपने शरीर
में छोड़ गई। उसके टिफ़िन में सैंडविच रखे थे किंतु उसने उन्हें नहीं खाया, उसकी भूख खो गई थी। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। 2 क्वेश्चन हमने इसके पहले वाली वीडियो में कर लिए थे। अब हम आगे करते, देखो 3rd क्वेश्चन, ये इसका आंसर है बेटा। 4th का आंसर है। आपने लेसन को रीड करना है और क्वेश्चन आंसर को कॉपी में राइट करना और लर्न करना है। थैंक यू बेटा।